जब उसने जन्म लिया था तो वो सामान्य बच्चों की तरह रोया नहीं था, बल्कि उसने एक जोरदार दहाड़ मारी थी। उसकी इस आवाज को सुनकर ही उसके पिता ने उसका नामकरण किया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लंकाधिपति महाराज रावण के पुत्र मेघनाद की, जिसका नाम बाद में इंद्रजीत रखा गया था। दोस्तों, इंद्रजीत भले ही एक राक्षसी कुल में जन्मा था, लेकिन इंद्रजीत की पितृभक्ति को रामायण में प्रभु श्री राम की पितृभक्ति के समान ही बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंद्रजीत को रामायण का सबसे वीर योद्धा माना जाता है? वो एक ऐसा महारथी था जिसने स्वयं नारायण रूपी प्रभु श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण को अपने नागपाश अस्त्र में बांधकर अपनी शत्रु सेना में हाहाकार मचा दिया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इंद्रजीत के बारे में कुछ ऐसी ही बातें बताएंगे जिनसे दुनिया आज भी अनजान है। लेकिन उससे पहले जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। फैक्ट रिसर्चर के एक न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, रावण ज्योतिष विद्या का बहुत बड़ा ज्ञाता था, इसलिए सभी ग्रह नक्षत्र उसके अधीन थे। जब मेघनाद का जन्म होने वाला था तो रावण ने सभी ग्रहों को मेघनाद के जन्म के समय 11वें स्थान पर रहने का आदेश दिया, जिससे मेघनाद अमर और अजेय हो जाए। रावण के आदेशानुसार मेघनाद के जन्म से पहले सभी ग्रह 11वें स्थान पर पहुंच गए, लेकिन मेघनाद के जन्म से कुछ ही समय पहले शनिदेव ने अपनी स्थिति 11वें स्थान से बदलकर 12वें स्थान पर कर ली थी। रावण की बात न मानने पर रावण शनिदेव को बंदी बनाकर लंका ले आया और उनको कई वर्षों तक अपने पैरों के नीचे बांध कर रखा और उनके ऊपर पैर रखा करता था। जब मेघनाद बड़ा हुआ तो उसने असुरों के गुरु शुक्राचार्य से 7 महायज्ञों का अनुष्ठान किया था, जिसमें उसे त्रिदेवों के सबसे महान अस्त्र ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और नारायणास्त्र प्राप्त हुए थे। इन अस्त्रों में एक दिव्य रथ भी था जो कि उसके मन की गति से किसी भी दिशा में उड़ सकता था। साथ ही उसे एक ऐसा धनुष भी प्राप्त हुआ जिसमें बाण कभी समाप्त नहीं होते थे। उसने कठोर तपस्या से ही भगवान शिव को प्रसन्न किया था और शिव जी ने ही उसे कई सारे अस्त्र शस्त्र शक्तियां और सिद्धियां प्रदान की थी। लेकिन ये सब देने के साथ शिव जी ने इंद्रजीत को सावधान भी कर दिया था कि वो कभी भूलकर भी किसी ऐसे ब्रह्मचारी से ना भिड़े जो कि 12 वर्षों से कठोर ब्रह्मचर्य और तपश्चर्या का पालन कर रहा हो। और इसीलिए प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी से 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन कराया था। दोस्तों, इन सभी यज्ञों को करने के बाद मेघनाद इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया था कि एक बार की बात है जब इंद्रदेव ने रावण को युद्ध के बाद उसे बंधक बना लिया था। इस बात का पता जब मेघनाद को चला तो मेघनाद ने देवताओं के साथ युद्ध करके अपने पिता रावण को मुक्त करवाया था। साथ ही देवराज इंद्र को परास्त करके उन्हें लंका ले आया और कारावास में डाल दिया। मेघनाद के ऐसा करने के बाद पूरे स्वर्गलोक में हाहाकार मच गया था। जब इस बात के बारे में ब्रह्मा जी को पता चला तो ब्रह्मा जी लंका पहुंचे और मेघनाद की बहादुरी से प्रसन्न होकर मेघनाद को इंद्रजीत की उपाधि दी, जिसका मतलब होता है एक ऐसा शख्स जो कि इंद्र को भी जीत सके। साथ ही ब्रह्मा जी ने मेघनाद को यह भी आशीर्वाद दिया कि अगर इंद्रजीत किसी भी युद्ध में जाने से पहले अपनी कुलदेवी निकुंभला के मंदिर में जाकर पूर्ण यज्ञ कर लेगा तो उसे उस युद्ध में कोई भी नहीं हरा पाएगा। लेकिन इस वर को देने के बाद ब्रह्मा जी ने मेघनाद से यह भी कहा था कि जो भी इस यज्ञ को बीच में ही ध्वस्त कर देगा तो उसी मनुष्य के हाथों मेघनाद की मृत्यु होगी। दोस्तों, जब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया था तो हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए 400 कोस के विशाल समुद्र को पार करके लंका गए थे और सबसे पहले वहां पर उनका सामना रावण की खूंखार और ताकतवर असुर सेना से हुआ था। हनुमान जी ने अपने पराक्रम और वीरता से उन सभी राक्षसों का वध किया। इस बात की खबर जब रावण को मिली तो उसे बहुत ज्यादा हैरानी हुई और उसने क्रोध में आकर अपने छोटे बेटे अक्षय कुमार को हनुमान जी के पास युद्ध करने के लिए भेज दिया, क्योंकि अक्षय अपने पिता के सामने यह साबित करना चाहता था कि वो भी एक वीर और महान योद्धा है। अक्षय अपने पिता रावण की आज्ञा से 8 घोड़ों वाले कनकमय रथ पर सवार होकर हनुमान जी से लड़ने चला गया और हनुमान जी के लाख समझाने के बाद भी अक्षय नहीं माना, जिसके चलते हनुमान जी को बहुत ही दुख के साथ उसका वध करना पड़ा। अपने छोटे भाई की मौत का समाचार मिलते ही इंद्रजीत को बहुत ज्यादा दुख हुआ और क्रोध भी आया, जिसके चलते वो अकेले ही हनुमान जी से युद्ध करने के लिए चला गया। इंद्रजीत ने हनुमान जी के ऊपर कई सारे अस्त्रों का प्रयोग किया, पर उनमें से कोई भी अस्त्र हनुमान जी को नुकसान नहीं पहुंचा पाया, जिसके चलते अंत में इंद्रजीत ने हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया और ब्रह्मा जी के अस्त्र ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए हनुमान जी ब्रह्मास्त्र के सामने नतमस्तक हो गए और इंद्रजीत ने हनुमान जी को बंदी बना लिया। दोस्तों, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंद्रजीत कितना ज्यादा शक्तिशाली था। दोस्तों, इंद्रजीत का यही पराक्रम हमें रामायण के युद्ध क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। रामायण युद्ध के दौरान रावण का भाई कुंभकर्ण और उसकी आधी से ज्यादा सेना के वध के बाद रावण के पास उसका केवल एक ही पुत्र इंद्रजीत ही बचा था। रावण ने अपने पुत्र को यह आदेश दिया कि वो युद्ध भूमि में प्रवेश करे। इंद्रजीत ने अपने पिता की आज्ञा पाते ही सबसे पहले कुलदेवी माता निकुंभला का आशीर्वाद लिया और उसके बाद रणभूमि की ओर चल पड़ा। जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ तो एक एक करके सारे योद्धा इंद्रजीत के हाथों वीरगति को प्राप्त होने लगे। अंत में लक्ष्मण और इंद्रजीत के बीच भीषण युद्ध होने लगा,
जब इंद्रजीत के सारे अस्त्र विफल होने लगे तो उसने अपनी माया का इस्तेमाल किया और अदृश्य होकर पीछे से सारी वानर सेना, भगवान श्री राम और लक्ष्मण पर नागपाश का प्रयोग किया। यहीं पर हनुमान जी को गरुण देवता को बुलाने का उपाय सूझा था और गरुण जी ने आकर ही वानर सेना के सभी योद्धाओं को नागपाश के बंधन से मुक्त किया था। दूसरे दिन जब रावण को ये पता चला कि वानर सेना, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी नागपाश के बंधन से मुक्त हो गए हैं, तो क्रोध में आकर उसने दूसरे दिन एक बार फिर इंद्रजीत को युद्ध भूमि में भेजा। इस बार इंद्रजीत ने रणभूमि में ये घोषणा की कि आज वो राम और लक्ष्मण में से किसी एक को तो मारेगा ही। उसकी इस ललकार को सुनकर लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम की आज्ञा लेकर उसका सामना करने को चल पड़े। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में जब लक्ष्मण जी इंद्रजीत पर भारी पड़ने लगे तो इंद्रजीत को एक उपाय सूझा और वो अदृश्य होकर माया युद्ध करने लगा। युद्ध में भी जब लक्ष्मण जी इंद्रजीत पर भारी पड़ने लगे तो क्रोध में आकर उसने लक्ष्मण जी के पीछे से शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे लक्ष्मण तुरंत ही जमीन पर गिर गए। जिसके बाद सुसेन वैद्य के कहने पर हनुमान जी संजीवनी पर्वत ले आए, जिससे लक्ष्मण जी का उपचार हुआ और वो बच गए। दोस्तों, तीसरे दिन जब रावण को ये पता चला कि लक्ष्मण ठीक हो गए हैं तो इस बार उसने फिर से इंद्रजीत को यह आदेश दिया कि वो रणभूमि में जाए। लेकिन इस बार लक्ष्मण इंद्रजीत पर फिर से भारी पड़ने लगे, जिसको देखकर उसने अंतिम 3 महास्त्रों का प्रयोग भी किया, जिनसे बढ़कर कोई भी दूसरा अस्त्र इस सृष्टि में नहीं है। सबसे पहले उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन ब्रह्मास्त्र लक्ष्मण जी को प्रणाम करके निस्तेज होकर वापस लौट गया। फिर उसने लक्ष्मण जी पर भगवान शिव का पाशुपतास्त्र प्रयोग किया, लेकिन वो भी लक्ष्मण जी को प्रणाम करके वहां से गायब हो गया। अंत में उसने भगवान विष्णु के वैष्णवास्त्र का प्रयोग किया, परंतु वो भी लक्ष्मण जी की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करके वापस लौट गया। अब इंद्रजीत ये समझ चुका था कि लक्ष्मण एक साधारण नर नहीं बल्कि स्वयं भगवान के अवतार हैं, और वो तुरंत ही अपने पिता रावण के पास पहुंचा और उन्हें युद्ध न करने के लिए समझाने लगा। लेकिन रावण तब भी नहीं माना और उसने फिर से इंद्रजीत को युद्ध भूमि में भेज दिया। दोस्तों, इंद्रजीत एक पितृभक्त पुत्र था। उसे ये पता चल गया था कि राम और लक्ष्मण स्वयं भगवान हैं, फिर भी उसने अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा। इंद्रजीत की पितृभक्ति को रामायण में प्रभु श्री राम की पितृभक्ति के समान ही बताया गया है। दोस्तों, जब उसकी मां मंदोदरी ने उससे ये कहा कि मनुष्य मुक्ति की ओर अकेला ही जाता है, तो इंद्रजीत ने ये कहा कि पिता को ठुकराने पर अगर मुझे स्वर्ग भी मिले तो मैं स्वर्ग को भी ठुकरा दूंगा। इंद्रजीत को ये पता चल चुका था कि पराजय होनी तो निश्चित है, लेकिन भगवान के यहाँ तो वीर गति को प्राप्त होना तो सौभाग्य की बात होगी, और ये सोचकर उसने एक बार फिर से महासंग्राम आरंभ किया। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को पहले ही ये समझा दिया था कि इंद्रजीत एकल पत्नी व्रत धर्म का कठोर पालन कर रहा है, जिस कारण उसका वध करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि इंद्रजीत का सिर कटकर भूमि पर ना गिरे, और अगर ऐसा हुआ तो उसका सिर जैसे ही जमीन पर गिरेगा तो उससे इतना जोर का विस्फोट होगा कि सारी वानर सेना उस विस्फोट में मारी जाएगी। इसलिए अंत में लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम का नाम लेकर एक ऐसा बाण छोड़ा जिससे इंद्रजीत के हाथ और सिर कट गए, और उसका सिर कटकर प्रभु श्री राम के श्री चरणों में जा गिरा, और इसी तरह सर्वशक्तिमान इंद्रजीत का अंत हुआ। तो दोस्तों, ये है इंद्रजीत के बारे में वो जानकारी जिसका रामायण में भी ठीक से वर्णन नहीं किया गया है। वैसे दोस्तों, क्या कहेंगे आप इंद्रजीत की इस पितृभक्ति के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।